सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम ऐसे बहुत बार ऐसे होता है कि हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, पुराने लोगों से, एल्डर्स लोगों से खास करके, तो हम उनसे पूछते हैं आज आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं प्रभु के लिए। तो उनका एक बहुत ही पैटर्न डायलॉग होता है कि हमारे समय में हमने बहुत किया, हम पहले बहुत किया करते थे, अब हम नहीं करते हैं, अब ये आपका समय है, अब प्रभु की आत्मा आपको यूज़ कर रही है, आप लोग आगे जाइए। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही पैटर्न डायलॉग है हमारे मैक्सिमम एल्डर्स का, कि जिनको ये लगता है कि प्रभु की ओर से उनको रिटायरमेंट मिल चुकी है, या फिर उन्होंने मानसिक तौर पर मान लिया है कि हाँ अभी हम रिटायर हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है बाइबल की किताब है जिसमें केवल एक ही अध्याय है, फिलेमोन की किताब। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमें बताता है कि पौलुस जेल में है और पौलुस बूढ़ा हो गया है। उस समय ऐसा होता है कि पौलुस के जेल में एक व्यक्ति आता है, उनेसिमुस। वो एक बॉन्ड स्लेव है, दास है, किसका? एक मसीही भाई का, जिसका नाम है फिलेमोन। फिलेमोन वही है जो पौलुस के प्रचार से मन फिराया था। आप ये कह सकते हैं कि पौलुस के प्रचार के द्वारा उसने जन्म पाया, और जब उसने जन्म पाया तो उसकी कलीसिया बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो रोमन प्रथाओं के अभी भी इन्फ्लुएंस में है। उसने अपने पास एक इनबॉन्ड स्लेव रखा हुआ है, यानी खरीदा हुआ गुलाम बोल सकते हैं आप, या गुलाम उसने रखा हुआ है। अब वो गुलाम कुछ गलती करके वहाँ से भाग जाता है और सज़ा के तौर पे उसको होती है उनेसिमुस को जेल, और वो उस जेल में आता है जहाँ पर अब पौलुस बूढ़ा हुआ है और उस जेल में है। प्रेज द लॉर्ड। अब लिखी जा रही है फिलेमोन की पत्री। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पर पौलुस उनको लिखते हैं कि फिलेमोन, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं तेरे दास से यहाँ पर मिला हूँ, मैंने सुना है यहाँ पर उसने तेरे पास कुछ गलती की है, लेकिन मैं आपके लिए स्क्रिप्चर पढ़ना चाहती हूँ, बहुत ही सुंदर है वो स्क्रिप्चर। 10वां वचन। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मुझसे, प्रेज द लॉर्ड, यानी पौलुस बूढ़े हो गए हैं, जेल में हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मुझसे, यानी मेरे सुसमाचार प्रचार के द्वारा, मेरे शिक्षा के द्वारा, मेरे लाइफस्टाइल के द्वारा, मेरे अच्छे इन्फ्लुएंस के द्वारा मैंने उसे यहाँ जेल में नए आत्मा में बॉर्न अगेन किया है, आत्मा में जन्माया है। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं वो पहले कैसा था मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तू उसे एक गुलाम की तरह वेलकम ना करे, लेकिन मैं एक अच्छा सर्वेंट बना के उसे तेरे पास भेज रहा हूँ, और अब तू उसे अपना सहकर्मी समझ, अपना पार्टनर समझ, प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु के दास समझ करके। ये उसको पौलुस लेटर लिख रहे हैं फिलेमोन को। प्रेज द लॉर्ड। अब फिलेमोन जब निकला, वो गया होगा, उसने काम किया होगा, अब ये होगा, ये एक गेसिंग है, लेकिन आप श्योर कहाँ पे देखते हैं पता है? मैं आपको कुलोसियों की किताब में 4 अध्याय के 9वें वचन में इसी व्यक्ति की एंट्री मिलती है, जब पौलुस लिखते हैं ग्रीटिंग्स कि अब मैं तुम्हारी खैर खबर लेने के लिए एक ग्रुप को भेज रहा हूँ। उस ग्रुप में उनेसिमुस का नाम है। मतलब जब वो स्लेवरी से छूटा, जब वो परमेश्वर का दास बनकर फिलेमोन के पास फिर से गया, उसने सेवकाई की, अब वो पौलुस के साथ में, पौलुस ग्रीटिंग कर रहे हैं, पौलुस लिख रहे हैं, खैर खैरियत भेज रहे हैं, उसमें इस बंदे का भी नाम का जिक्र है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये किताब में एक सुंदर बात मुझे ये लगी, 2 पैरेलल स्टोरी यहाँ पर चल रही है, 2 पैरेलल चीज़ें। एक बुजुर्ग बूढ़ा पौलुस सुसमाचार प्रचारक जिसने कलीसियाओं की स्थापना की, जो बहुत अच्छा लीडर है, जिसने बहुत सारी कलीसियाओं को पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म दिया, वो अभी भी काम कर रहा है। और जब वो जेल में आया है तो उसे एक ऐसा व्यक्ति टकराता है जिसके पास सारी आशाएं छूट चुकी है। शायद वो गुनाह करके कुछ भागा है या कुछ दुखा कर अपने मालिक को भागा है, उसकी एंट्री बाइबल में नहीं मिलती, लेकिन कुछ गलती करके वो यहाँ पर आया है, और पौलुस उसे उस बुढ़ापे में, उस जेल की परिस्थिति में सुधारते हैं, और आत्मा के द्वारा जेल ही में एक नए आत्मा का जन्म करवाते हैं, एक नए व्यक्ति का मन फिराव का बपतिस्मा करते हुए वो एक परमेश्वर के राज्य के लिए सेवक को जेल में तैयार करते हैं। और तैयार होने के बाद हम फिर कन्फर्मेशन के तौर पे कोलोसियंस का, जैसे मैंने कहा 4 अध्याय के 9वें वचन में कन्फर्मेशन मिलता है हमको कि वो व्यक्ति कामगार, सहकर्मी और कोवर्कर, अच्छा कोवर्कर साबित हुआ।
प्रेज लॉर्ड। हम बुढ़ापे में देख रहे हैं कि पौलुस काम कर रहा है। हम देख रहे हैं स्लेवरी से, बॉन्ड स्लेवरी से, एक गुलामी से एक व्यक्ति जेल में हृदय परिवर्तन करता है। मतलब पौलुस को पता है मेरा काम अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। प्रेज लॉर्ड। उसको पता है मेरा काम अभी भी कैरी ऑन है। उसको पता है मुझे अभी भी प्रभु के लिए बहुत से काम करना है, दास बनाने हैं, दास पैदा करने हैं, दासों को शिक्षा देनी है। प्रेज लॉर्ड। मैं जब छोटी थी स्कूल में, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, हिस्ट्री की किताब में एक पौलुस और सिकंदर की स्टोरी हुआ करती थी। वहाँ पे पौलुस और सिकंदर एक पकड़ लेते हैं एक दूसरे को, और उनके सामने, सिकंदर के सामने जाते हैं, सिकंदर के सामने पौलुस को ले जाया जाता है। तो पूछते हैं कि बोल तेरे साथ क्या किया जाए। दोनों किंग है, दोनों वो पूछते हैं कि बोल तेरे साथ क्या करूँ। तो पौलुस सिकंदर को देखता है और क्या बोलता है, मेरे साथ वही कर जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ये लाइन मुझे हमेशा से बचपन से याद थी कि जो ट्रीटमेंट मैं लोगों से चाहती हूँ, मुझे सेम ट्रीटमेंट लोगों को देनी है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन जब मैं प्रभु में आई, जब मैं परमेश्वर को जानने लगी, उसके शब्दों से मुलाकात करने लगी, तो मुझे पता चला कि ये एक बाइबल का गोल्डन प्रिंसिपल है। लूका की किताब 6वें अध्याय का 31वां वचन, तुम चाहते हो जैसे वो तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। प्रेज लॉर्ड। मैं ये स्क्रिप्चर क्यों कह रही हूँ, ये वचन, ये स्टोरी आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक वचन है जो बहुत खूबसूरत है, मुझे अच्छा लगा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। 14वां वचन, फिलेमन का पहला अध्याय का 14वां वचन, पर मैंने तेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं करना चाहा। ये पौलुस लिख रहे हैं फिलेमोन के बारे में, फिलेमोन को लिख रहे हैं उनके बारे में। पर मैंने तेरी इच्छा के बिना कुछ भी ना करना चाहा कि तेरी यह कृपा, यानी तेरी यह मेहरबानी, तेरी यह दया, दबाव से नहीं कि मैं तेरा गुरु हूँ और मेरे शुभ समाचार के द्वारे तूने जन्म लिया है, ऐसे कोई दबाव से नहीं, लेकिन आनंद के साथ तू उनेसिमुस को एज अ न्यू लीडर, एज अ बिगिनर, एज अ सहकर्मी, एज अ को-वर्कर मेरे शिक्षा के अंतर्गत ग्रहण कर। यहाँ पे एक लीडर कैसे बिहेव कर रहा है, वो जबकि सीनियर है, उसी के आत्मा के द्वारा, उसी के प्रचार के द्वारा, जबकि फिलेमोन आत्मा में आया है, लेकिन वो कैसे लिख रहा है, एक लीडर दूसरे लीडर को कैसे एड्रेस कर रहा है। यहाँ पे आप ध्यान देने की ज़रूरत है कि पर मैं तेरे इच्छा के बिना, तेरे अगेंस्ट, तेरे विल के अगेंस्ट कुछ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जब तू उनेसिमुस को ग्रहण करे मेरे लेटर के द्वारा और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो उसमें बदलाव आया है, उसे जब तू ग्रहण करे, तो ये सोचकर फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं कि पौलुस ने भेजा है, लेकिन आनंद के साथ और विश्वास के साथ कि एक्चुअल में ये बदला है। प्रेज लॉर्ड। ना पौलुस का जॉब जेल में ख़त्म हुआ है, ना उनेसिमुस का काम वहाँ पे देखते हैं आपकी एक एज अ क्रिमिनल ख़त्म हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने उसको जेल में वहाँ पे पैदा किया, बनाया, आत्मा में जन्म दिया, अब वो बाहर निकला है। और वहाँ पे आप पौलुस के ग्रीटिंग को देखिए, जैसे एक राजा दूसरे राजा को ग्रीट करता है, वैसे वो कहता है दबाव में नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ तू शांति के साथ उसको रिसीव कर। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया है, हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि कोई उनेसिमुस अब बचा ही नहीं है, हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब कौन सा उनेसिमुस मेरे को मिलने वाला है और कौन सा मेरे को फिलेमोन को लेटर लिखना है। प्रेज लॉर्ड। ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन हमारे अंदर जो इच्छा है, सुसमाचार की जो आग है, जो पहला जो प्रेम है परमेश्वर का, वो लगातार बने रहना चाहिए। हमें फेथ की कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी चाहिए मेरे प्रियो, कि आज नहीं तो कल, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद कभी ना कभी परमेश्वर का कोई उनेसिमुस मुझसे टकराएगा और मैं अपने अंदर का, भले ही एक बहुत लंबे समय तक मेरे अंदर एक पौलुस है, अब वो बूढ़े पौलुस को, एक एल्डर पौलुस को वो उनेसिमुस मिलेगा और वो उसको बनाकर परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर को, फिलेमोन को, जैसे पौलुस ने उसे फिलेमोन को सौंपा, वैसे हम परमेश्वर के राज्य में उस बंदे को या उस बंदी को भेजेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर वो ज़ील होना बहुत ज़रूरी है, हमारे अंदर ये अपेक्षा, ये उम्मीद, ये होप होना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमसे हमारे हिस्से का काम ज़रूर कराएंगे। और परमेश्वर ने ये हमसे कतई नहीं लिखा है कि अब आपका काम पूरा हुआ है, अब आपका रिटायरमेंट आ गया है, अब जो है आपके सामने जो सेवक और सेविका दिख रहे हैं आप उनको वो सर्विस हैंड ओवर कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आपकी सर्विस जब तक आपके बॉडी में सांस है तब तक चलती रहेगी, आप थक नहीं सकते,
आप हार नहीं सकते, आप अपना जुआ किसी के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि परमेश्वर का भार जो है परमेश्वर ने प्रेम के और अनुग्रह के द्वारा आपको दिया है। और ये ड्यूटी, ये सेवा, ये प्रिविलेज, ये आदर, ये सम्मान आपको एनी हाउ पूरा करना ही है। उसके बाद मेरे प्रियो, मैं एक और वचन में लेकर जाती हूँ आपको। ये जो हमने स्टोरी सुनी फिलेमोन के बारे में, पौलुस का कैरेक्टर जो हमने देखा, उसमें ये आपके मन में क्या आता है? चाहे बातें आदर के योग्य है कि पौलुस का आदर किया जाना चाहिए। वाह पौलुस, आप इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी आपने जेल में एक बॉर्न अगेन बनाया व्यक्ति को, उसका आत्मा फिराने में सहायता और मदद की। क्या आपको ये लगता है पौलुस का बहुत अच्छा गुण है? क्या आपको ये लगता है ये बात एक्चुअली आदर देने योग्य है, बहुत दिल को भाने वाली है? ये पौलुस का गुड कैरेक्टर है और पौलुस इस चीज़ के लिए अप्रिशिएशन, प्रशंसा डिज़र्व करता है, प्रशंसा के योग्य है। पौलुस यहाँ पर जेल में होने के बावजूद, बुढ़ापे की एज में भी वो फिर भी प्रशंसा के योग्य है ना? प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर पौलुस कहते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी फिलिपियों की किताब 4 अध्याय का 8वां वचन, जो सिमिलर आपको कहता है पौलुस अपने लाइफस्टाइल के थ्रू, जो हमने अभी स्टोरी सुनी उससे ये स्क्रिप्चर कितना ब्यूटीफुली कनेक्टेड होता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय का 8वां वचन। पौलुस लिखते हैं, इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सच्ची है, सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, योग्य है, जो बातें पवित्र है परमेश्वर के नज़र में और हमारे पवित्र कार्यों के द्वारे, और जो बातें सुहावनी है यानी देखने में भी सुंदर है, और जो बातें मन भावनी है यानी मन को छू लेने वाली है, और जो बातें सद्गुण हैं, जिन बातों से अच्छे गुणों को प्रकट होने में मदद मिलती है, और जो बातें प्रशंसा की है उस पर ही ध्यान लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे अगला वचन कहता है, पौलुस क्लियरली एड्रेस करते हैं, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें हमने पौलुस से सीखी और ग्रहण की और सुनी अभी, और पौलुस में जो कैरेक्टर हमने देखा उन्हीं का पालन करो। पौलुस क्लियर लिखते हैं, उन्हीं का पालन करो, जो तुमने देखा, सुना और सीखा उन्हीं का पालन करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, शांति का रिवर है, शांति का जो सागर है, वह तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे कैरेक्टर को देखो मेरे प्रिय और भाई और बहनों, कि हम प्रभु में जो कर रहे हैं क्या वो पवित्र है? क्या इससे लोगों के ऊपर अच्छी टेस्टिमोनी जा रही है? क्या ये करने से ये मैं परमेश्वर के नज़र में पवित्र ठहर रहा हूँ? क्या ये बातें सुनने में अच्छी लग रही है? क्या ये बातें देखने के लिए क्या कोई ग्रास्प कर रहा है? क्या मेरे कार्यों के द्वारा कोई फेथ में बढ़ रहा है? क्या मेरे बोलने के द्वारा किसी के अंदर फेथ जनरेट हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे पौलुस बोलता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, ग्रहण की और सुनी, केवल उन्हीं बातों को लेकर चलो, क्योंकि तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझती हूँ कि आपको समझा ये आज का टॉपिक क्या है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे मत सोचिए मेरा समय हो गया है, ऐसे मत सोचिए अब बहुत डिले हो गया है, ऐसे मत सोचिए मेरी प्रैक्टिस छूट गई है, मुझे अब गॉस्पल देने नहीं आएगा, मुझे इवेंजलिज्म करने नहीं आएगा, मुझे टीचिंग देने नहीं आएगा, या मुझे प्रीचिंग करने नहीं आएगा, या मुझे अलग अलग घरों में कलेशिया शुरू करने नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है हमारे कामों से नहीं, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार पाया है। जिसने हमारे अंदर काम शुरू किया है वो काम फिनिश भी करेगा, क्योंकि वो ऑथर और वो फिनिशर है। ही इज़ अल्फा एंड ओमेगा। वो शुरुआत है और वो अंत है। जिसने शुरू किया है अंत भी वही लिखेगा, वही पूरा करेगा, और अंत में सब कुछ पूरा होगा, जिससे परमेश्वर पिता को महिमा मिलेगी। मेरे प्रियो, प्लीज़ अपनी कमर को बांधिए, सत्य से बांधिए, आत्मिक हथियारों से अपने आप को टाइट कीजिए, लोडेड कीजिए और कूद पड़िए फिर से वो ग्राउंड में। आप कुछ नहीं कर सकते, बोलिए, बात कीजिए, फ़ोन पे गॉस्पल दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट प्रार्थना कीजिए। आपको शब्दों में नहीं समझ में आ रहा है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, लेकिन आप किसी भी तरह से बैठिए नहीं। हॉस्पिटल विजिट कीजिए, आपके पास काफ़ी कुछ लोग होंगे, नेबर्स होंगे, पेशेंट्स होंगे, जाइए, अपने फेथ को प्रैक्टिस कीजिए। जो बीमार है उनके सामने अगर आप थोड़ा बहुत 19-20 गड़बड़ भी हो गया, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपके एक्सरसाइज को भी आपके फेथ में कंसीडर करेगा। ये मैं बाय फेथ बोलती हूँ।
प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को संभाल कर रखिए, पवित्र आत्मा से जुड़े रहिए, वचनों के साथ दोस्ती कीजिए। फिलेमोन के जैसा और भी स्टोरी परमेश्वर पिता आपके आत्मा में उजाला डाले और आपके माइंड को और स्पिरिट मैन को एनलाइट करे। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही। प्रभु आपको आशीर्वादित करे, आप आत्मा में बढ़ते रहे और परमेश्वर को भावने जैसा फलवंत होते रहे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।